जय श्री राम। सभी के घर में बच्चे हैं और बच्चे सबको प्यारे होते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छा जीवन जिए, खूब पढ़ाई लिखाई करे और एक अच्छी जॉब को पाए, नाम और सम्मान मिले उसे, और वो अपनी जीवन में हर खुशियों को पाए, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। लेकिन हर परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनकी आदतें बिगड़ रही हैं, चाहे खाने पीने से लेके पढ़ाई लिखाई और मोबाइल को लेकर खासकर। तो आज इसी समस्या का समाधान मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। नमस्कार, मैं संगीता। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच पाए और उनके पास अगर ये समस्या है तो उन्हें समाधान मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। अगर आपको सेटिस्फैक्शन है मेरे वीडियो से तो आप सेटिस्फाइड लिख सकते हैं। अगर आपको और भी इस बात का समाधान चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हैं मुझे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी है तो आप ये भी बोल सकते हैं, या फिर किसी और तरह की समस्या है आपके जीवन में तो आप उस समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसका समाधान आपको दे सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समस्या यही है कि बच्चे जितने देर स्कूल में होते हैं उतने देर तो घर के लोग बहुत ही शांति से होते हैं कि चलो वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हम खुश होकर अपना काम करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं, आते ही के साथ उनकी डिमांड स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली डिमांड मोबाइल चाहिए। मोबाइल नहीं मिलने पे वो बोलते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, कोई भी काम नहीं करूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। अगर मोबाइल नहीं दिया जाता है तो वो चिल्लाते हैं, झुंझलाते हैं, गुस्साते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? अचानक से तो बच्चे ऐसा करना नहीं स्टार्ट किए ना। आपने बचपन से ही, बल्कि बच्चा जन्म लेता है तभी से आप बच्चों को मोबाइल देना स्टार्ट कर चुके होते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि उसको इतनी ज़बरदस्त लत लग चुकी होती है कि उसको छुड़ाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में तो आपको लगता है कि आप बच्चे को एक खिलौना दे रहे हैं, मोबाइल नहीं दे रहे हैं, और इसकी आदत उसे नहीं लगेगी। आप जब चाहेंगे उसे देंगे और जितने देर आप चाहेंगे उसके पास छोड़ देंगे, और उसके बाद आप उसे आसानी से मोबाइल ले पाएंगे। लेकिन नहीं, आप उन्हें एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसकी आदत उन्हें इतनी बुरी तरह से लगने वाली है, जैसे किसी बुरी आदत की लत किसी इंसान को लगती है और उसको छुड़वाना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगी जिससे कि किसी भी उम्र का इंसान, यानी कि किसी भी उम्र का बच्चा अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में कामयाब हो पाएगा। बशर्ते उसके लिए उसे अपने माता पिता का सहयोग चाहिए। गलती तो आपकी ही है ना, तो सुधारना भी तो आप ही को पड़ेगा। देखिए, बच्चा जब स्कूल में होता है तो अब स्कूल में भी बच्चा है तो हम निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं। अब तो स्कूल से भी कंप्लेन आ रही है क्या कि बच्चा दूसरे बच्चों को मार रहा है, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा है, क्लास में बातें करता है, वो शांति से नहीं रहता, उसका बॉडी हर समय हिलते ही रहता है, वो कोई भी क्लास शांति से अटेंड नहीं करता, हर टीचर शिकायत करती है। पीटीएम में हम जाते हैं और टीचर्स की शिकायत स्टार्ट हो जाती है। तो माता पिता ये सोचते हैं कि क्या मेरा ही बच्चा बुरा है? ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे को टारगेट बनाया जा रहा है, टीचर उन्हें पसंद नहीं करती और मेरे बच्चे को सबके सामने शर्मिंदा किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे और भी खराब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी क्लास का कोई भी बच्चा टारगेट बने या फिर उसे शर्मिंदा होना पड़े। आपको समझने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चे को समझिए और याद कीजिए कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं बचपन से लेके अपने बच्चे की आदत को बिगाड़ने में। या फिर वो मोबाइल की आदत हो, या खाने पीने की आदत हो, या आज़ादी देने की आदत हो,
या किसी तरह की सुख सुविधा देने की आदत हो। बच्चे ने मुंह खोला नहीं कि आपने उनकी डिमांड को पूरी की है, और इन सारी वजहों से उसकी आदत इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बिगड़ गई है कि आज आप परेशान हो रहे हो, और आप परेशान होते हो और आप चाहते हो कि मेरा बच्चा एक दिन में सुधर जाए। क्या यह संभव है? क्या आपको नहीं लगता कि आप इन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं? ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको याद आए कि आपने क्या क्या किया है बच्चे के जन्म से लेके अभी तक। अभी आपका बच्चा जिस भी उम्र में है, ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, आप देखिए कि आपका बच्चा किस उम्र का है, और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका बच्चा किस उम्र का है और आप किस तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं अपने बच्चों से लेकर। अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको ये बात जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने अपने बच्चों को बिगाड़ने में, उनकी आदतों को बिगाड़ने में, उनकी दिनचर्या को, उनके जीवन को बिगाड़ने में किस तरीके से कोऑपरेट किया है। जब आप इन सब चीज़ों को याद कर लेंगे ना, तो आपको एक रियलाइजेशन होगा। तब आपको ये बात बहुत आसानी से महसूस होगी कि आपका बच्चा बुरा नहीं है, आपने उसकी आदत को बुरा बनाया है। और जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी, तभी आपका बच्चा सुधरना स्टार्ट करेगा। क्योंकि किसी भी बात की स्टार्टिंग, किसी भी बात का सुधार तभी होगा जब स्वीकार होगा। तो सुधार स्वीकार से जुड़ा होता है, और आपको अगर सुधारना है अपने बच्चे को, तो आप स्वीकार कीजिए अपनी गलती को। आपने मान ली गलती, तो बोलिए हाँ मैंने मान ली गलती। अब आप मान ली तो बस आपका बच्चा सुधर गया। मैंने कह तो दिया बहुत आसानी से, पर ऐसा आसानी से नहीं होगा, पर मुश्किल भी नहीं है। कैसे मुश्किल नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आज आप मेरे साथ संकल्प कीजिए कि जो गलती मैंने की है अब वो दोबारा नहीं होगी। और उसके बाद आप संकल्प कीजिए कि मेरा बच्चा आज और अभी से ही सुधर गया है। आप महसूस कीजिए कि अभी वर्तमान में, यानी प्रेजेंट टेंस में, आपका बच्चा सुधर गया है। ऐसा शब्द आपको, ऐसा वाक्य आपको मन में, विचार में लाना है, और हर समय इस संकल्प को मन में दोहराना है। सुबह, शाम, रात, किसी भी वक्त, जब भी आपको बच्चा आपका बुरा दिखे, बुरा काम कर रहा है, यानी कि गलत कर रहा है, यानी कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपको सोचना है मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और उसके बाद आपको अपने बच्चे को ये कहना है कि आप तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, आप तो गुड बॉय हो, आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो आपका बच्चा कहेगा या फिर सोचेगा कि मैं तो अच्छे से पढ़ाई करता नहीं, मेरी मम्मी मुझे इतने प्यार से कैसे बोल रही है। उसे रियलाइज़ होगा कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ता, पर फिर भी मम्मी मुझे कितना प्यार करती है और वो बोल रही है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। उसी वक्त उसका दिमाग उसे कहेगा कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। आप कहेंगे अपने बच्चे को कि आप 5 मिनट ही अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए बेटा। उसके बाद आप फिर से 5 मिनट पढ़िएगा। इसी तरह से 5-5 मिनट कर के आपका बच्चा काफ़ी देर पढ़ाई कर पाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सकारात्मक होना पड़ेगा, यानी कि आपको पॉजिटिव थॉट, यानी कि ये बोलना है कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अब ये क्या होगा कि ये एक दिन में कोई भी चीज़ संभव तो होता नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि कोई भी बुरी आदत आपके अंदर है, तो क्या आप एक दिन में सुधार लेंगे? नहीं सुधार पाएंगे ना। आपको अपने गुस्से में नियंत्रण रखना है। मान लीजिए आपका बच्चा आपका बात नहीं मान रहा, तो आपको मन में थोड़ी देर के लिए, मतलब सेकंड के लिए, आप आइज़ क्लोज कीजिए और ये सोचिए ये बच्चा मेरा है, इसकी आदतें जो भी बिगड़ी हैं वो मेरी वजह से बिगड़ी हैं। किसी और के घर में तो वो रहता नहीं, वो मेरे साथ ही रहता है ना। तो फिर इसकी आदत में जो भी बातें गलत हैं वो मेरी वजह से है। और जैसे ही आप ये रियलाइज़ करेंगे, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और गुस्सा भी किस पे आप करिएगा? वो तो बच्चा आपका है ना, आपके कलेजे का टुकड़ा, आप उसके जन्मदाता हैं। आप उस पर गुस्सा कीजिएगा तो फिर वो कैसे सुधरेगा? अब देखिए, अब वो खाना मान लिए कि वो कहता है मैं हरी सब्ज़ी नहीं खाऊंगा,
मैं बाहर की चीज़ें खाऊंगा या आप मुझे ये बना के दो, वो बना के दो। आप कहोगे बेटा अभी आप ये चीज़ खा लीजिए, आप गुड बॉय हो ना, आप अच्छे बच्चे हो, चलिए मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और बना दूँगी। अभी मम्मी थक गई है और ये खा लेंगे हम लोग मिल के, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप प्यार प्यार से पेशेंस रख के अपने बच्चे को प्यारी प्यारी बातें सुनाइए, कुछ कहानियाँ सुनाइए, उसे बहलाइए फुसलाइए और मन में ये सोचिए मेरा बच्चा सही आहार ग्रहण कर रहा है और वो हमेशा सही आहार ग्रहण करता है, उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं। ये संकल्प आप जैसे जैसे लेंगे और जैसे जैसे बोलेंगे उसके अंदर सकारात्मकता बढ़ते ही जाएगी। आपकी वाणी में जो मिठास होगी और आपके विचार जैसे जैसे सकारात्मक होंगे आपका बच्चा भी सकारात्मक होते जाएगा। ये सारी चीज़ें चमत्कारिक है, आप ये करेंगे तभी आपको पता चलेगा। आपको लगता होगा कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा संभव नहीं है, पर ये बिल्कुल भी संभव है। आप इसको करके तो देखिए। अगर आपसे ये नहीं हो पाएगा तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन भी कमेंट बॉक्स में फ़ोन नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको। मैं आपको अलग अलग तरह के उपाय बताऊंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे ये सारी चीज़ें और अलग तरीके से संभव हो पाएगी। अब देखिए, मोबाइल बच्चा मांगता है। आपने तो बहुत पुराने टाइम से अपने बच्चों को मोबाइल की आदत दी है। क्यों? क्योंकि आप सो पाओ, फ्री रह पाओ, आप खुद मोबाइल देख पाओ, आप खुद अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, आप अपनी जॉब कर पाओ, या आप अपने लिए स्पेस चाहते थे, इसलिए आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिया और उसको एक खिलौने समझ के उसकी आदत लगाई। चलिए, आपकी भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं मैं मानूंगी। अब ये आपको सोचना पड़ेगा, तभी तो खुद को माफ़ कर पाइएगा, क्योंकि खुद को आप गुनहगार समझिएगा तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए सकारात्मक संकल्प लेना, क्योंकि आपको अपने बच्चे को सुधारना है। मोबाइल आपका बच्चा मांगता है, आप बोलेंगे ठीक है बेटा, आप पढ़ाई कीजिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, फिर मैं आपको मोबाइल थोड़ी देर के लिए दे दूँगी। थोड़ी देर का टाइम फिक्स कीजिए बच्चों को मोबाइल देने के लिए। उसके बाद मोबाइल में बच्चा क्या देख रहा है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा छुप के मोबाइल देखना चाहता है, आपको नहीं दिखाना चाहता है, तो आपको बोलना है कोई बात नहीं बेटा, आप जो भी देख रहे हैं मैं आपको नहीं डांटूंगी, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं भी देखूंगी आपके साथ, मैं नहीं डांटूंगी, नहीं गुस्सा करूंगी। इस तरह बच्चे के अंदर विश्वास आएगा कि मेरी मम्मी मुझे नहीं डांटेगी, मेरे पापा मुझे नहीं डांटेंगे। बिल्कुल भी आपको नहीं गुस्सा करना है, ना ही अपने बच्चों पे हाथ उठाना है। अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपका बच्चा सुधरेगा और दिन प्रतिदिन उसकी और हालत ख़राब होते जाएगी। ये आदत इतनी टॉक्सिक तरीके से आपके बच्चे के अंदर पकड़ेगी कि मैं क्या बताऊँ, आप अपने हाथों अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। और इसका नतीजा क्या क्या होता है, मैं अभी आपको वो सारी नहीं बातें बताने जा रही हूँ, आप खुद भी न्यूज़ में सुनते होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ बात आती है कि बच्चों को पढ़ाई, फिर उसकी मोबाइल, उसके खाने की आदतें। बच्चों को कहीं भी अकेले आप नहीं भेजेंगे। आपका बच्चा अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप अगर खेलने के लिए भी बच्चों को भेजते हैं तो आपको उसकी निगरानी रखनी है। आपको देखना है कि बच्चा किसके साथ खेल रहा है, कहाँ पे खेल रहा है, वो कैसी बातें करता है। ऐसा तो नहीं है कि वो गलत शब्दों का उपयोग करता है। तो इन सब बातों को आप नज़र डालिए, इन सब बातों के ऊपर नज़र डालिए, पता कीजिए आपके बच्चे की हालत कहाँ तक पहुँची है। उसके बाद स्कूल में जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उसको अच्छी तरह से समझिए, ना कि टीचर पे ब्लेम कीजिए और क्लास के अदर बच्चों पे, क्योंकि देखिए आप सेक्शन बदलेंगे, आपका बच्चा नहीं बदलेगा। आप स्कूल बदलेंगे, आपका बच्चा नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि आदत आपके बच्चे के अंदर बुरी है। आप स्कूल बदल लें, सेक्शन बदल लें, आप अपना घर बदल लें, लेकिन आपका बच्चा और आप तो वही के वही हैं। लेकिन आप अपना विचार ज़रूर बदल लेंगे तो आपके बच्चे का विचार बदल जाएगा और स्कूल वही है, घर वही है,
सेक्शन वही है और टीचर वही है और क्लास के बच्चे वही हैं और आपका बच्चा बदल जाएगा, यानी कि अच्छे के लिए, जैसा आप चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, अनंत बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, पर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मुझे इसको अब यहीं पे रोकना पड़ेगा। आपको अब सवाल पूछना है अपने बच्चे से जुड़ी सवाल आप कमेंट में पूछें। आप किस देश से हैं, किस राज्य से हैं, क्या भारत से हैं, क्या कहीं बाहर से हैं, आप किसी भी धर्म और संप्रदाय से हैं, पर इस समस्या से तो आप जूझ ही रहे हैं और आप मुझसे सवाल पूछिए, फ़ोन करके पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको समाधान मिलेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते रहिए। अगर आपको सही लगता है तो ज़रूर अपनाइए। धन्यवाद।